We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, S-400 ने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये क्या जानकारी है, इसे लेकर मधुरेंद्र। देखिए, बिल्कुल एक और डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है। जो प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा था वो दरअसल मिसाइल बताए जा रहे हैं। ये एक बार भारतीय सेना को कंफर्म करना होगा कि वाकई ये मिसाइल हैं या कुछ और। लेकिन जो लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, जो मैं अभी आ रहे इनपुट्स को देख रहा हूँ, वो समूचा एक तरह से देखा जाए तो निश्चित तौर पर हमें खासतौर पर जम्मू, कठुआ और सांबा के इलाके से निकल कर आ रहा है। और इस वक्त जो है काफ़ी संख्या में प्रोजेक्टाइल जो है वो दिखाई दे रहे हैं जम्मू में। और ख़ासतौर पर इसको हम बिल्कुल असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये प्रोजेक्टाइल रॉकेट है या है, लेकिन पूरी तरह से हमारा जो है डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। उसके मद्देनजर जानकारी मिल रही है कि एक एक ड्रोन हो, चाहे किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो किसी भी तरह का मिसाइल हो, उसको इंटरसेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है उसके तहत भारत इसको डाउन किया जा रहा है और जाहिर तौर पे इसको मार गिराया जा रहा है। तो ये इस वक्त की जानकारी निकल कर सामने आ रही है और अपने आप में जो है चैलेंजिंग सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। पाकिस्तान एक तरह से एग्रेशन एंड वॉर के कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है। जाहिर है भारतीय सेना जो है वो पुरजोर तरीके से इसका जवाब दे रही है। से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो 8 अटैक किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, हमारे S-400 ने यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया है। एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव किया गया जम्मू में और फिर एक के बाद एक जो ये अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से उसे नाकाम कर दिया है एक बार फिर से। यानी ये जो सुरक्षा कवच है हिंदुस्तान का S-400, इस पाकिस्तान की तरफ से किए गए हर वार का जवाब देते हुए उसे वही नष्ट कर दिया है। यानी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। ये रात के अंधेरे में छिपकर पाकिस्तान ने वही किया जो कल किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान पूरा दिन प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाकर ये बताने की कोशिश करता है कि वो बेचारा है और वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आज जो भारत की तरफ से जवाब दिया गया, ये पाकिस्तान की वही बौखलाहट है। पाकिस्तान के 8 अटैक को फिलहाल तो नाकाम कर दिया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। मधुरेंद्र, के प्रोजेक्टाइल को गिरा दिया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और जो भी दुस्साहस कोशिश की पाकिस्तान की सेना ने उसको माकूल जवाब दिया गया है। ये प्रोजेक्टाइल जो ड्रोन के फॉर्म में भी पॉसिबल कि ये रॉकेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो रात के इनको एक तरह से इंटरसेप्ट करके जलाया जा रहा है, इनको इंटरसेप्ट करके गिराया जा रहा है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज और वेव्स के जरिए जो है इनको एक तरह से डाउन किया जा रहा है। ये सारे प्रयास चल रहे हैं और सफल भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत को पता था कि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर सकता है। भारत को पता है कि पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्टेट है वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। लिहाजा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हैं और जाहिर तौर पर जो यूएस ग्रिड है वो भी एक्टिवेट है। और इसी की बदौलत हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हम पूरी तरह से जमींदोज कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वो जम्मू रीजन को कर रहा है। खासतौर पे आप देखिए तो कठुआ सांबा के रीजन को कर रहा है, उन इलाकों को कर रहा है जहां पर उनको लगता है कि जो पाकिस्तानी सेना का लॉन्च किया हुआ दरअसल ड्रोन है या फिर कोई प्रोजेक्टाइल है वो अपने टारगेट की तरफ आ सकता है। और लगातार वो रिहायशी इलाकों की तरफ ही अपने टारगेट को सेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और जाहिर तौर पर वो मिलिट्री टू मिलिट्री वॉर करने के बाद सिविलियन वॉर करने में ज्यादा बिलीव करता है ताकि कैजुअलिटी को बढ़ाया जा सके। जानकारी मिल पा रही है कि सांबा और कठुआ में बड़ी संख्या में एरियल टारगेट किया गया। सांबा और कठुआ में बड़ी संख्या में हमले किए गए हैं। ये इस वक्त सांबा सेक्टर, कठुआ में बड़ी संख्या में एरियल टारगेट की कोशिश की गई है और इसी को नाकाम किया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। मधुरेंद्र, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।